लोक प्रशासन के आयाम। चलिए लोक प्रशासन के आयाम के बारे में बात करेंगे। किसी भी सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र व आयाम के संदर्भ को परियोजित करना अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कि प्रारंभ में अगर सामाजिक विज्ञान का जो क्षेत्र रहा है और लोक प्रशासन के आयाम रहा है, उसे उसके संदर्भ को परियोजित करना बहुत ही कठिन कार्य रहा है। उसे सही तरीके से हम प्रेजेंट नहीं कर पाते थे। विशेषकर लोक प्रशासन में सही मामलों में कहा जाए तो लोक प्रशासन कई शताब्दियों पहले एक अपरिचित विषय था, क्योंकि लोक प्रशासन जो प्रारंभ में अगर हम बात करें इसके आयाम की, कि शुरू में अगर लोक प्रशासन जो शब्द था वो एक अपरिचित विषय था। लोग इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, यानी लोक प्रशासन जो था वो इसका कोई परिचय नहीं था, मतलब इसको यूज़फुल नहीं रहते थे लोक प्रशासन को। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए कि लोक प्रशासन आज एक सुव्यवस्थित विषय बन गया है। प्रारंभ में इसका कोई रोल नहीं था, लेकिन आज लोक प्रशासन आज वर्तमान समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अगर हम बात करें भारत और विदेश के कई विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन का विषय पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आज इसका इतना महत्व बढ़ गया है कि लोक प्रशासन के अध्ययन के बिना हम विकास योजनाओं के बारे में या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। प्राकृतिक रूप से हम इस बात को सरलता से मान सकते हैं कि लोगों के बदलते हुए दृष्टिकोण से लोक प्रशासन में भी बदलाव आया है, क्योंकि यहाँ पर लोक प्रशासन का रूप जो समाज के लोग हैं उनके अनुसार समय और परिस्थितियों के साथ क्रियाशील या गतिशील रहा है। यानी जैसे लोगों की मांगे या लोगों की सोच बदलती रही है, दृष्टिकोण बदला है, वैसे लोक प्रशासन भी मनुष्य के दृष्टिकोण के आधार पर बदलता रहा है। क्योंकि लोक प्रशासन जो है वो लोगों की जन भावनाओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है। शुरुआती दशकों में ये माना जाता था कि लोक प्रशासन का अर्थ है कि राज्य के प्रतिदिन के मामले, लेकिन इस रूढ़िवादी सोच में धीरे धीरे बदलाव आया। लोकतंत्र का विकास ही राष्ट्र राज्यों की सरकारों पर बल देता है कि वे लोक प्रशासन के क्षेत्र में बढ़ रही मांगों को पूर्ण करने का प्रयास करें, क्योंकि आज लोकतांत्रिक देश में कल्याणकारी राज्यों में जो सरकार है वो जनता की मांगों को पूरा करने के लिए प्रशासन स्थापित करती है। लोक प्रशासन के माध्यम से ही सरकार अपनी नीतियों को लागू करती है और जो विकास कल्याण योजनाएं वो प्रशासन के माध्यम से ही पूरा किया जाता है। और इन प्रशासनों के माध्यम से सरकार के स्वरूप को स्पष्ट किया जाता है। जितना कुशल प्रशासन होगा सरकार की उपलब्धि भी उतनी कुशल ही मानी जाती है, क्योंकि सरकार प्रशासन के माध्यम से ही लोकतांत्रिक देशों में अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करती है और लोक नीति का निर्माण करती है। वैश्वीकरण सरकार के प्रबंध के स्तर से दूर होता है। वास्तव में ये तथ्य है कि जिस पर वैश्वीकरण ने अतिशीघ्र अपना प्रभाव विश्व के कई राष्ट्रों पर डाला, वैसे सभी का नज़दीकी संपर्क भी बढ़ता गया। आज लोक प्रशासन की अगर हम बात करें, वैश्वीकरण यानी भूमंडलीकरण के विश्व में आज विश्व के सारे देश एक दूसरे देशों में जो व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित कर रहे हैं, प्रशासन को स्थापित कर रहे हैं। इस वैश्वीकरण के दौर में आज सरकार का जो प्रबंधकीय रोल है वो सीमित हो गया है। आज बड़े बड़े उद्योग स्थापित निजी हाथों में चले गए, उनका निजी प्रबंधकीय बढ़ गया है और सरकार बिल्कुल नाम मात्र के रह गई। इसलिए आज विश्व के कई राष्ट्र जो हैं इस वैश्वीकरण के दौर में एक दूसरे के करीब आए हैं और वैश्वीकरण के दौर में राष्ट्र राज्यों का तीव्र गति से विकास भी हुआ है। लोक प्रशासन का तात्पर्य प्रशासनिक मुद्दों के वास्तविक निर्देशन व प्राथमिकता से है, क्योंकि प्रशासन विभिन्न मुद्दों के लिए वास्तविक निर्देशन देती है और उसकी प्राथमिकता भी निश्चित करती है और जो लोक नीति के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं को लागू भी करती है। ये हमने बात करी लोक प्रशासन के आयाम के बारे में। अब बात करते हैं लोक प्रशासन का महत्व है क्या। तो लोक प्रशासन का महत्व है जैसे कि शांति व्यवस्था को बनाए रखना। लोक प्रशासन विभिन्न नीतियों को लागू करके समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करती है। दूसरा महत्व है लोक प्रशासन से सरकार का क्रियाशील अंग यानी कार्यरत कार्यपालिका स्थापित होता है, क्योंकि जितनी भी कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए
नियम कानून हैं या कार्यपालिका के द्वारा बनाई गई नीतियां हैं वो सब प्रशासन के द्वारा ही लागू की जाती है, यानी सरकार का क्रियाशील अंग माना जाता है लोक प्रशासन। नेक्स्ट है स्थिरता का प्रतीक है। प्रशासन कई स्थायी रहता है, इसलिए राजनीतिक भी स्थायी रहती है, क्योंकि प्रशासन के माध्यम से ही विभिन्न लोक नीतियों का निर्माण करके उनको लागू किया जाता है और जनता के विकास कार्य भी प्रशासन के माध्यम से ही किए जाते हैं। लोक नीति के माध्यम से लोक नीति का महत्व ये भी है कि सरकारी की नीतियों को लागू करता है, क्योंकि लोक नीति जितनी भी सरकारी की नीतियाँ होती हैं वो सब प्रशासन के द्वारा, इन लोक प्रशासन के माध्यम से ही जनता तक पहुँचाई जाती है, उसे लागू करती है। नेक्स्ट महत्व है सामाजिक आर्थिक विकास के सभ्य है, यानी ये सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और इसके माध्यम से ही कल्याणकारी स्वरूप को प्रकट करता है। देश में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में लोक प्रशासन का अधिक महत्व पाया जाता है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन कानून नियति संबंधी कार्य करता है और प्रशासन नियम और उपनियम भी बनाता है। नेक्स्ट महत्व है कि लोक प्रशासन जन सुविधाओं का विकास करता है और जन कल्याण के लिए अनेक कार्य भी करता है, और जो मनुष्य को यानी समाज के लोगों को जो नई नई जन सुविधाएं प्राप्त होती है वो प्रशासन के माध्यम से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट है दीर्घकालीन नीतियों में, बेटा दीर्घ नहीं है, दीर्घकालीन नीतियों में सरकार का मार्गदर्शन, सरकार बदलती रहती है परंतु प्रशासन स्थायी रहता है, इसलिए प्रशासन पे सरकार के बदलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सरकार बदलती रहती है, विभिन्न सरकारों की नीतियों को प्रशासन के द्वारा लागू किया जाता है और प्रशासन स्थायी रहता है। विकास कार्य में समन्वय, लोक प्रशासन जो है विकास कार्यों में तालमेल बनाए रखता है और वो विभिन्न विकास योजनाओं में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है और विकास कार्यों में वो डिसबैलेंस नहीं होने देता, उनमें तालमेल बना के रखने का दायित्व भी लोक प्रशासन का है। तो ये लोक प्रशासन का महत्व था। हमने अभी बात करी लोक प्रशासन के आयाम और महत्व के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।